हेलो बच्चों, विषय रसायन विज्ञान भाग 1 लेक्चर नंबर 12 में विलियन पार्ट से हम लोग पढ़ेंगे। विलियन के जो अंकित प्रश्न है, अब विलियन पार्ट पूरा समाप्त हो गया। देखिए अंकित प्रश्न के बारे में हम लोग सवाल देख लेते हैं कि विलियन पार्ट में आधारित जो सवाल आते हैं परीक्षा में। तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर है कि 5.15 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है कि 500 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड 5.15 सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, पहले देखिए सवाल में जो दिया गया है इसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है कि ये देखिए सोडियम ब्रोमाइड, इसमें क्या है, विलेय पदार्थ है और जल क्या है, विलायक है। तो विलेय यानी Br का भार दिया हुआ है, बराबर कितना है, 5.15 ग्राम। ठीक है, देखिए विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 500 ml। अगर इसको लीटर में हम बदल दें तो 500 बटे कितना हो जाएगा, 1000 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर। ठीक है, अब देखिए विलेय का ये भार हो गया और अब ये विलयन का आयतन हो गया जो सवाल में दिया गया है। अब इसका अणुभार निकाल लेंगे हम, यानी विलेय Br का अणुभार। ठीक है, अणुभार निकाल, सोडियम का अणुभार देखिए कितना होता है, 23 होता है, प्लस ब्रोमीन का अणुभार कितना होता है, 80 होता है। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 103। ठीक है, अब फार्मूला है हमारा, लिखते हैं। देखिए विलयन की मोलरता बराबर विलेय था यानी Br का भार बटे विलेय अर्थात यानी Br का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, बराबर विलेय का भार। ठीक है, विलेय भार कितना है आपका, जो 5.15 ग्राम बटे विलेय का अणुभार कितना है, 103 बटे विलयन का आयतन लीटर में 1/2। पूरा कर देंगे 5.15 ग्राम बटे 103 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इसको हम पूरा हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 515 बटे 1000, 10,300 हो जाएगा। ठीक हो, इंटू 2 यहाँ 10 में 1 बार आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 20 बार जाएगा 1। ठीक है, यह बराबर हो गया आपका 2/20। ठीक है, 20 का 20 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 10 यानी 1/10 बराबर भाग दे देंगे 0.1।
क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, यहाँ पर विलय का भार यानी बी आर का भार दिया इतना 5.15 ग्राम, विलयन का आयतन 500 ml है। 500 ml को हम क्या करेंगे, जो है इसको जो लीटर में बदल देंगे, 500 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 500 का 500 दूनी 1000, ये बटे 2 आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। विलय का अणुभार, सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार, सोडियम का 23 होता है और इसका 80, तो टोटल कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब फार्मूला में रख देंगे हम, विलय का भार बटे विलय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलय का भार कितना है, 5.15 ग्राम है, और विलय का भार 103 है, बटे विलयन का आयतन 1/2 है। ये ऊपर जाएगा, 2/1 हो जाएगा, काट देंगे इसको। गुणा बनाने के लिए 100 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, हो जाएगा इसका एक का 20 हम कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर कर देंगे, 20 गुणा 1 कर देंगे, 20 हो जाएगा। 2 गुणा 1 करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 20, तो फिर 2 का 2, 2 दहा में 20, 1 बटे 10 बराबर 0.1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक, तो इस प्रकार जो है इसको हम अंकित प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सवाल देखिए इस पर आधारित, और दूसरा जैसे देखिए नेक्स्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की, सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से, 20% भार से विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की 20% विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व दिया है, या विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर 1.3 1.139 दिया हुआ है, 94 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, अगर इस सवाल में दिया हुआ लीटर है, सवाल में क्या दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की 20% यानी भार से 20% विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि विलयन का घनत्व जो है 1.1394 ग्राम प्रति लीटर मिलीलीटर हो। ठीक है, पहले दिया क्या है ले लेते हैं, दिया है सवाल में, इसको हल करते हैं। ठीक है, दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का भार, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का भार बराबर कितना दिया है, प्रतिशत 20%, यानी 100 में कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ H2SO4 का अणुभार ज्ञात कर लेंगे। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 64, ये बराबर कितना हो जाएगा, 98। ठीक है, और क्या दिया हुआ, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर कितना दिया हुआ है, घनत्व बराबर दिया हुआ है 1.139 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए पहले मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है,
भार, हाँ देखिए, मोलरता ज्ञात करना, मोलरता विलयन की मोलरता बराबर मोलरता, सॉरी विलयन की मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, आयतन लीटर में। ठीक है, पहले अभी देखिए विलयन का आयतन दिया नहीं है सवाल में, तो विलयन का घनत्व दिया हुआ तो विलयन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। विलयन का आयतन बराबर विलय का भार, विलय का भार होता है बटे विलयन का घनत्व, घनत्व। तो विलय का भार कितना है? विलय का भार है 20, विलय का भार, विलय का भार नहीं, अच्छा विलयन का भार, सॉरी यहाँ पे विलयन का भार, विलयन का भार, क्योंकि विलयन का आयतन ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व। विलयन का भार कितना है? प्रतिशत, 100% में विलयन का भार कितना है? 100 है, तो 100 बटे विलयन का घनत्व कितना है? यहाँ पर 1.1394, इसको भाग दे देंगे, इसको काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 87.76। ठीक है, कितना आ जाएगा? यह ml आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लीटर में बदल देंगे, तो लीटर में बदलना होगा, तो हमें लीटर में बदलने के हम क्या करेंगे? बराबर 87.76 बटे हम क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। ठीक है, दे देंगे, इसको लिख सकते हैं 87.76 बटे 10 घाते 3, या के लिख सकते हैं 87.76 गुणे 10 घाते -3। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 घाते 3 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 घाते 3 का माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया? लीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये आयतन मुझे मालूम हो गया, आयतन क्या करेंगे? इसको हम मार रख देंगे। ठीक है, उसमें मारे देखते हैं, तो विलय का भार कितना है? 20, अणुभार कितना है? 98 बटे विलयन का आयतन कितना है? 87.76 गुणे 10 के पावर -3। ठीक है, इसको हम हल कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यह 20 बटे 98 गुणे, ये क्या ऊपर हो जाएगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 87.76 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, इसको हल कर देंगे हम जो है, तो कितना आ जाएगा आपका जो है? 1 बटे कितना हो जाएगा? इसको काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा जो है ये 2.32 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसको हल कर दीजिएगा, हल करेंगे तो आपका 2.34 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार क्या होता है, ये आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए फिर इसको, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, यानी कि विलयन, जो विलयन का जो भार है वो कितना है? 100%, और विलय का भार उसमें 20% है, यानी 100 में विलयन 100% है, तो उसमें 20% कितना है? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी 20 ग्राम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल विलय पदार्थ है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का भार 20 ग्राम, क्योंकि प्रतिशत से है, 20%, 100 में 20 है। H2S पर का अनुभार निकाल लेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौका 64, टोटल कितना हो गया? 98। विलयन का घनत्व 1.1394 ग्राम मिलीलीटर है। ठीक है, अब विलयन की मोलरता, विलय का भार बटे विलय का भार बटे विलय का आयतन लीटर में, तो विलयन का आयतन हम निकाल लेंगे, विलयन का आयतन विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व, तो विलयन का भार कितना है? 100 है, 100 है,
तो 100 बटे इतना कर देंगे, काट देंगे तो इसको 87.76 ml आ जाएगा। ml को हम लीटर में बदलेंगे। लीटर में बदलने के लिए क्या करें, एक लीटर में 1000 ml होता है, तो लीटर में हम क्या करें 1000 का भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको 1000 को 10⁻³ ले सकते हैं, यहाँ पर 10⁻³, ये जो ऊपर जाएगा इतना गुणे 10⁻³ हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, इतना हमारा लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब मान क्या होंगे, हम इस फार्मूले सूत्र है इसमें रख देंगे। इस फार्मूले में जब रखेंगे, देखिए तो विलेय का भार कितना है, 20 है। 20 बटे विलेय का अणुभार कितना है, 98 बटे विलयन का आयतन 87.76 गुणे 10⁻³ है। इसको जब रखेंगे इसका बटे 1 हो जाएगा, देखिए 1 पड़ जाएगा, ये 20 बटे 98 इंटू 1 इतना हो जाएगा, इसको काट देंगे 2.32 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस पर देखिए एक सवाल और हम देख लेते हैं। इस प्रकार हम इस सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे नेक्स्ट सवाल है आपका 500 ml की जली विलयन में 1.4 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। N2 की इस विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल है कि 500 ml के जली विलयन में 104 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। यानी 500 ml का जली विलयन है, विलयन बनाया गया है, जल में घोल कर विलयन बनाया गया जिसमें 104 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। तो इस विलयन में नाइट्रोजन की मोलरता कितनी होगी, यह ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हल देखिए, हल में दिया है, पहले जो लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है। अब देखिए ये जली विलयन में विलेय पदार्थ क्या है, नाइट्रोजन है, और विलयन कितना है, 9 ml दिया। ठीक है, तो दिया है विलेय अर्थात नाइट्रोजन का भार बराबर कितना दिया है, 1.4 ग्राम। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे विलेय का अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार यानी N2 का अणुभार, नाइट्रोजन तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है, इसमें कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, विलयन का आयतन कितना दिया है, 500 ml दिया हुआ है, इसको लीटर में बदल देंगे तो 500 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, काट देंगे तो बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1.2 लीटर। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे N2 की मोलरता बराबर N2 के मोलों संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलों संख्या बराबर क्या, भार, यानी N2 का भार बटे N2 का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, मान रख देंगे N2 का भार कितना है, 1.4 है ग्राम, अणुभार कितना है, 28 है, बटे विलयन का आयतन कितना है, 1/2 है, इसको रख देंगे 1.4 ग्राम बटे
28 गुणे 2 ऊपर हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 10 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 10 हटाने के लिए, यहाँ कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 14/280 गुणे 2.1 2/1, 14 का 14 में 28 हो जाएगा, हो जाएगा 2.20 में गुणा 20, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, काट देंगे तो 0.1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस प्रकार जो है ये कितना हो जाएगा, इसका कितना मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है हम इसको जो है हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सवाल ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है मूलतः पर आधारित जो सवाल थे ये आपको उदाहरण के रूप में आप दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक।